Today I have to discuss converse of basic proportionality theorem या converse of Thales theorem या कह सकते हैं converse of BPT statement. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसको हमें याद रखना होगा. क्वेश्चन बनाने में इसका यूज करते हैं हम. प्रूफ उतना ज़रूरी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है प्रूफ, केवल स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए. लेकिन हम यहाँ प्रूफ करा रहे हैं. प्रूफ आप देखेंगे. गिवन क्या है पहले देखिए. गिवन करा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, दैट मीन्स ए ट्रायंगल इज गिवन एंड ए लाइन इज गिवन. हियर ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन इन विच डी इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए बी at D and side AC at E, and करा है any two sides of a triangle in the same ratio. ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ रेशियो देखिए बन रहा है AD बाई BD और इधर बन रहा है AE बाई EC. तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है. AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC इसमें कर रहा है. तो आपको प्रूफ करना है. टू प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट DE पैरेलल BC means करा है then the line is parallel to the third side. That means you have to prove that line DE is parallel to BC. Now how we prove? Suppose that इसको हम contradiction method से प्रूव करते हैं. हम मान लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है. कंट्राडिक्शन मेथड में सपोज दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE पैरेलल BC नहीं है. तो हम क्या करेंगे. नाउ वी ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. अब हम DE डैश ड्रॉ कर देते हैं. DE डैश विच इज पैरेलल टू BC. ये हम ड्रॉ किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए. वी ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC. नाउ व्हेन DE डैश पैरेलल टू BC, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी नो दैट if a line is parallel to one side of a triangle, then that divide two sides in the same ratio. That means AD by BD is equal to AE dash by E dash C by BPT. So AD by BD is equal to AE dash by E dash C. Say equation number 1. But it is given that AD by BD is equal to AE by EC. ये दिया हुआ है. तो अब देखिए आप AD by BD AE डैश बाई E डैश C के बराबर है और AD बाई BD AE बाई EC के बराबर है. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C. अब हम क्या किए, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिए, एडिंग 1 बोथ साइड. तो एलसीएम ले लिया. उसके बाद एलसीएम लिए तो EC एलसीएम हुआ. तो AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू यहाँ पे AE डैश प्लस E डैश C बाई E डैश C. तो AE प्लस EC जो है देखिए AE प्लस EC मिलके AC हो जाएगा और AE डैश प्लस E डैश C ये भी मिलके AC हो जाएगा. तो इनकी प्लेस पे हम AC लिख देंगे. आप कहेंगे AE प्लस EC इज इक्वल टू AC हो गया. तो AC बाई EC, इधर भी वही AC बाई E डैश C. दोनों तरफ AC है. इसका मतलब ऊपर में बराबर है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा. दैट इम्प्लाइज EC इज इक्वल टू E डैश C. अब EC और E डैश C यहाँ देखेंगे. EC इज इक्वल टू E डैश C एक ही लाइन पे है और EC और E डैश C इक्वल आ रहा है. तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड. ये तभी हो सकता है जब दोनों E और E डैश एक ही जगह पे हों, तभी ऐसा हो सकता है. दैट मीन्स DE पैरेलल टू BC. हमने DE डैश खींचा था पैरेलल टू BC और E डैश E पे कोइंसाइड हो गया. मीन्स DE पैरेलल टू BC हो गया. हेंस प्रूव द थ्योरम. तो कन्वर्स ऑफ BPT का स्टेटमेंट याद रखना है आपको. नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. फिगर दिया हुआ है, ABC फिगर है और DE पैरेलल टू BC. इट इज गिवन दैट DE पैरेलल टू BC and AD is equal to 1.5 centimeter. It is given AE is equal to 1 centimeter. It is given
BD is equal to 3 centimeter, it is also given. Now you have to find out EC. EC की वैल्यू निकालनी है. तो आपको देखिए दिया हुआ है कि DE पैरेलल BC, जब ट्रायंगल ABC में DE BC के पैरेलल है तो BPT यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से. यू कैन से AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC. BPT लगा दिए. देखिए यहाँ पे DE पैरेलल BC है तो BPT थ्योरम आप पढ़े हैं, तब आप कह सकते हैं AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC. यही लिखे हम, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC. वैल्यू बैठा दीजिए. AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, EC नहीं मालूम है, x मान लिए. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 3, या x इज इक्वल टू 3 बाई 1.5. पॉइंट हटाए तो 0 आया. 15 टू जा 30, इट कम्स आउट 2 सेंटीमीटर. सो EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2. इसमें भी वही चीज़, ABC ट्रायंगल दिया है, इसमें DE पैरेलल BC दिया हुआ है. इसमें आपको BD की वैल्यू दी हुई है 7.2, EC की वैल्यू दी है 5.4 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू दी है 1.8 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट AD फाइंड करना है. तो उसी प्रोसेस से हम बताएंगे कि DE BC के पैरेलल है. देयरफॉर बाय BPT यू कैन से by BPT you can say AD by BD is equal to AE by EC. Put the values of AD and BD. AD नहीं मालूम है, x मान लिए, और BD है 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, और x इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4. ये नीचे आ गया तो पॉइंट कैंसिल किए तो 18 3 जा 54, 3 से इसको कैंसिल किए तो 2.4 आ गया. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2.4. दैट मीन्स AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. यहाँ दिया है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR. देन यू हैव टू स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR. यहाँ पे अब जो है वैल्यूज दी हुई हैं और EF पैरेलल टू QR है कि नहीं ये चेक करना है आपको. जैसे कि 2 के 1 में दिया हुआ है PE 3.9 सेंटीमीटर है, EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 सेंटीमीटर है, FR 2.4 सेंटीमीटर है. तो EF QR के पैरेलल है कि नहीं ये जानना है आपको. तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, PE बाई EQ निकालेंगे, रेशियो निकालिए. इसी तरह PF बाई FR निकालिए. अगर PE बाई EQ की वैल्यू और PF बाई FR की वैल्यू सेम आ जाएगी तो EF पैरेलल टू QR होगा, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT हम पढ़े हैं कि अगर जो है एक लाइन जो है साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो हम पहले एक एक करके निकालेंगे, एक साथ लेके नहीं चलेंगे. कई बच्चे PE बाई EQ PF बाई FR साथ में लेके चलते हैं, उनकी वैल्यूज रखते हैं और कह देते हैं इक्वल आ गया इसलिए पैरेलल है, नहीं इक्वल है. ऐसे नहीं करना है, अलग अलग निकालना है. पहले हम निकालेंगे PE बाई EQ और फिर निकालेंगे PF बाई FR. तो PE बाई EQ, देखिए PE बाई EQ, PE की वैल्यू 3.9 बाई EQ की वैल्यू 3 है. इसको सिंप्लीफाई किए तो आ गया 13 बाई 10. PF बाई FR, PF की वैल्यू 3.6 है और FR की 2.4 है. इसको सिंप्लीफाई करने से आया 3 बाई 2. PE बाई EQ आया था 13 बाई 10, PF बाई FR आया 3 बाई 2. तो क्लियरली वी सी दैट PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR. ये दोनों इक्वल नहीं आया तो रेशियो सेम नहीं हुआ. इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू QR. EF QR के पैरेलल नहीं है. 2 का सेकेंड देखते हैं. उसी तरह से सेम PE QE PF और RF की वैल्यू दी हुई है तो हम वैसे ही निकालेंगे. पहले PE बाई EQ निकालते हैं. तो PE बाई EQ, PE 4 है और EQ है 4.5. तो 4 बाई 4.5 पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए तो 40 बाई 45. तो 5 8 जा 5 9 जा तो 8 बाई 9 आ गया. PF बाई FR निकालते हैं. PF बाई FR, PF की वैल्यू 8 है, FR की वैल्यू 9 है, ये भी 8 बाई 9 आया. तो आप देखें कि PE बाई EQ और PF बाई FR दोनों 8 बाई 9 आया. सो यू कैन से दैट PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम EF पैरेलल टू QR. क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है इफ ए लाइन
divides two sides of a triangle in the same ratio, then that line is parallel to the third side. So you can say by converse of midpoint theorem, EF parallel to QR. Now third, इसका थर्ड देखते हैं. देखिए उसी तरह से है इसमें भी. यहाँ पे अंतर ये है, देखिए PE की वैल्यू दी है 0.18 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दी हुई है, पूरा PQ की वैल्यू है 1.28. इसी तरह से इधर दिया है PF की वैल्यू 0.36 और PR की वैल्यू दी है 2.56. तो हम चाहें तो सबसे पहले EQ निकाल लें. EQ कैसे निकलेगा, देखिए PQ माइनस PE. PQ में से PE को माइनस कर दिए, 1.28 माइनस 0.18, इट्स कम्स आउट 1.1 सेंटीमीटर. इसी तरह से इधर FR निकाल लीजिए. FR दैट मीन्स PR माइनस PF, तो 2.56 माइनस 0.36 दैट कम्स आउट 2.20. तो अब उसी तरह से PE बाई EQ निकाल लिए. PE बाई EQ इज इक्वल टू, PE की वैल्यू 0.18 और EQ की वैल्यू आई थी 1.1. 0.18 बाई 1.1, इसको सिंप्लीफाई किए 2 से, 2 9 जा और 2 55 जा, तो 9/55 आ गया PE बाई EQ. इसी तरह से PF बाई FR निकाल लें. तो PF बाई FR इज इक्वल टू, देखिए आएगा 0.36 बाई 2.20 PF बाई FR. तो दैट इज इक्वल टू, पॉइंट हटाए, 2 से कैंसिल किए तो 18/110 आया, फिर 2 से तो 9/55. तो देयरफॉर वी सी दैट PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR. सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, EF इज पैरेलल टू QR. कन्वर्स ऑफ BPT से EF QR के पैरेलल हो गया. नाउ लेट अस से क्वेश्चन नंबर 3. इन गिवन फिगर में देखिए क्या क्या दिया है. LM parallel to CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD. Then you have to prove that AM by AB is equal to AN by AD. AM by AB is equal to AN by AD, ये आपको प्रूफ करना है. तो देखिए कैसे सोल्यूशन में आप ट्रायंगल ABC पहले कंसीडर कर लिए. इन ट्रायंगल ABC में ये देखिए, ये इसमें ML BC के पैरेलल है, ये दिया हुआ है. तो इस ट्रायंगल में ये पैरेलल है तो BPT लगा सकते हैं. BPT आप पढ़े हैं. इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दैट लाइन इज डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स AM बाई MB इज इक्वल टू AL बाई LC. ये तो कह सकते हैं, लेकिन आपको कोरोलरी बताए हैं कि कोरोलरी से हम AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC लिख सकते हैं. जैसे इधर से लिए AM बाई AB पूरा लिए, उसी तरह से AL बाई AC ले लिए. AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC बाई कोरोलरी ऑफ BPT. इसी तरह से इन ट्रायंगल ACD में LN CD के पैरेलल है, तो यहाँ भी कोरोलरी लगा दीजिए. तो बाई कोरोलरी ऑफ BPT AN बाई AD इज इक्वल टू AL बाई AC. AN बाई AD इज इक्वल टू AL बाई AC. इसको इक्वेशन 1 माने पहले वाले को, इसको 2. तो फ्रॉम 1 and 2 यू सी दैट AL बाई AC राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल. So you can say that from 1 and 2 we get AM by AB is equal to AN by AD.